स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो कुछ दिनों से अभी छठ पर्व का समय चल रहा था। उस छठ पर्व को देखते हुए पूरे क्लास को अब जोर तोड़ से चलाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो है अब पूरा सर पे आ चुका है और एग्जाम का डेट जो है बहुत ही निकट आ चुका है। इसके लिए अब स्पेशल रूप से जैसे इस तरह से क्लास को चलाया जा रहा है, स्पेशल रूप से अब जो है एग्जाम स्पेशल क्लास के रूप में आपको देखने को मिलेगा। डेली जो है आपको रिविजन के तौर पर साइंस क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा ही करवाया जाएगा, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस जो है ज्यादा ही क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। और आज जो है होमवर्क नहीं दिया गया था, तो होमवर्क नहीं दिया गया था उसके बाद उसको छोड़कर के आज जो है संडे स्पेशल जो है उसी के तहत जो है रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें आपको साइंस मिलेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर टेस्ट जो हुआ उसका विश्लेषण पूरे डिटेल से आज विश्लेषण होगा। और उसके साथ साथ जो है ये 255 सेट जो है ये कियन पब्लिकेशन का सेट जो है फिर से रेलवे सामान्य विज्ञान जो है ये पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ, जो कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो है 129 सेट जो है इसमें साइंस का पूरा डिटेल से दिया हुआ। उसके बाद जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 जो हुआ था उसका जो है 18 सेट दिया हुआ, और ग्रुप डी 2022 में जो हुआ था उसके लिए 40 सेट दिया हुआ है। और एएलपी टेक्नीशियन का फर्स्ट सेट जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 स्टेप में एग्जाम हुआ था। टोटल 30 शिफ्टों का जो है साइंस इसमें दिया हुआ। उसके बाद जो एएलपी टेक का सेकेंड जो सीबीटी 2 जो हुआ था उसके लिए 9 सेट दिया हुआ। आरपीएफ एसआई जो है इसके लिए भी 9 सेट है, और आरपीएफ कांस्टेबल जो उसके लिए 19 सेट दिया हुआ। और एएलपी जीडीसी जो है उसके लिए 2023 में जीडीसी का एग्जाम जो एएलपी का जो हुआ था उसके लिए 1 सेट इसमें दिया हुआ है। पूरे जिस तरह से कॉम्बिनेशन जो टीसीएस एग्जाम लेती है उसी अनुसार से इसमें पूरा दिया हुआ, और पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ। ऑप्शन जितना भी रहता है उस सारे ऑप्शनों का डिटेल करके अभी वर्तमान में दिया हुआ। जो भी सेट है इसको पूरा कुछ दिन ही बचा हुआ है, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा साइंस जो आपको कवर जरूर हो जाएगा। और वर्तमान में जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए पूरे रामबाण साबित होने वाला, तो इसको आप लोग लेकर के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ भी अभी क्लास में यही करवाया जा रहा है। अब जो स्टार्ट करते हैं, जो कि होमवर्क नहीं दिया गया था, जो कि साइंस जो दिया गया था उसके साइंस है, और उसके साथ साथ जो टेस्ट हुआ उसका जो आज विश्लेषण हुआ। तो क्लास बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाला है, तो क्लास में पूरा बने रहिए, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि क्लास जो है आज का पूरा स्पेशल जो होगा साइंस स्पेशल, और साथ साथ पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसको करवाने का काम किया जा रहा है। बताइए पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो डेट सहित हुआ था वो कब हुआ है? ये 8 अगस्त 1942 को पूर्ण रूप से 9 अगस्त को लागू हो गया था, और 8 अगस्त 1942 को ही ये भारत छोड़ो चालू हुआ था। और इसका 2024 में जो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये 82वें नंबर का मनाया गया। ठीक है, 82 हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये लॉर्ड लिथुओ हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड लिथुओ के समय में हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन है, बेसन स्टोन टेस्ट बीमारी जो है वो किस बीमारी में जो बेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है? तो यह जो है कुष्ठ, ये जो है प्लेग हो जाएगा, जो कि यह जो है चूहा से काटने वाला ये रोग हो जाएगा। और यह जो प्लेग जो फैलता है किस कारण फैलता है? यह वायरस के कारण फैलने वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु से होगा, जीवाणु से। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कैंसर का इलाज जो होता है वो किस समस्थानी के लिए किया जाता है? ये कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट जो वो किस लिए किया जाता है? एड्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, और बिडॉल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। रेड रिबन एक्सप्रेस जो वो किससे जुड़ा हुआ है? एड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह जो 1 दिसंबर 2007 को ये ट्रेन चलाई गई थी, जो कि यह ट्रेन जो है 8 बोगियों का ट्रेन था। और इसमें पूरे तरीके से जो एड्स कैसे फैलता है इसके बारे में पूरे डिटेल रूप से सभी कोचों में आपको एलईडी लगा हुआ, उस सारे कोचों में ये 1 दिसंबर 2007 को स्टार्ट हुआ था। और ये जो है पूरा इसमें लगा हुआ है, 7 कोच वाली ट्रेन है। ये सारे कोचों में ये पूरा एलईडी की तरह लगा हुआ है और सारा इसमें बताया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, एड्स दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाइट आई शो पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह अनिल मेनन का लिखा हुआ है। ठीक है, अनिल मेनन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अभी वर्तमान में पीवी सिंधु को बनाया गया। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे, और अभी वर्तमान में जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर विश्व तंबाकू निरोध दिवस जो है इस पर जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण जो है वो किसकी दिशा के विपरीत में होता है? यह वेग के दिशा के विपरीत, वेग के दिशा के विपरीत में ही जो होता है त्वरण, उसको नकारात्मक त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2 हो जाएगा। LT इनवर्स 2 बीमा होता है, और त्वरण का मात्रक हो जाएगा वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा
पेरिस्कोप, इसी को परिदर्शी भी कहा था। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप जो होता है यह परावर्तन के काम सिद्धांत जो होता है उसी पर जो है पेरिस्कोप काम करता है। इसी को जो है परिदर्शी भी कहा था, जो कि दोनों जो है परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और हीरे का चमकना जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे का चमकता, और मृग मरीचिका बनना वो किसका उदाहरण हो जाएगा? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका का बनना हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और एक उत्तल लेंस जो है इसकी फोकल लंबाई जो है वो अगर 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता जो होगा वो क्या हो जाएगा? यह P बराबर जो होता है 1/f हो जाएगा। इसे निकाल सकते 0.4 डायोप्टर जो है इसका क्षमता हो जाएगा, और P बराबर जो होता है 1/f ही होता है। और इसका क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो डायोप्टर में ही व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो किसको दिया गया 2024 का? ये जेम्स हार्सविस को दिया गया, डैम्प बम्पर हो जाएंगे, और जॉन हॉपफील्ड को दिया गया। ये सभी व्यक्तियों को जो है मुख्य रूप से जो पुरस्कार जो है ये दिया गया है, जो कि रसायन क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे जीएसटी को स्वीकृति देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? यह बिहार हो चुका है। पहला राज्य असम बना है और दूसरा राज्य बन गया है वो बिहार हो चुका है। जो कि पहला कभी कभी पूछ देता है कि दूसरा कौन है, तो उस समय पहला ही ऑप्शन पहला में रहता है। तो आज भी ऐसा ही था, सेट में आज भी पहला ही ऑप्शन था। जीएसटी को स्वीकृति देने वाला जो है दूसरा राज्य बिहार है, लेकिन इसमें ऑप्शन में पहला असम ही दिया गया था। तो पहला राज्य हो जाएगा वो असम हो जाएगा, और दूसरा अगर पूछेगा तो वो बिहार हो जाएगा। जीएसटी जो है किस संविधान संबंधित हो जाएगा? यह संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन से यह संबंधित हो जाएगा। और जीएसटी को लागू कब किया गया है? 1 जुलाई 2017 को किया गया, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया है। और जीएसटी का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया संविधान के? ये 246 का 1 में दिया गया, ठीक है। 246 का 279 ना, अच्छा परिषद, हाँ ठीक है। 246 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खट्टा दूध जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, पैराडाइज लास्ट पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ है। और आनुवंशिकता का नियम जो कौन दिए थे? तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया, ठीक है। और यही जो है मटर के पौधे का प्रयोग जो है करके इसका उपयोग किए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो ये 110 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 30 ग्राम जो होता है 1 ग्राम कार्बन जो होता है उसमें 12 ग्राम जो है इसमें मौजूद रहते हैं। तो इसको 12 से भाग देने पर 2.5 होता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पहले भाग निकालेंगे, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 गुना 32 हो जाएगा, टोटल 44 हो जाएगा। 44 को 2.5 से गुना कीजिए, 110 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भार, पूरा परमाणु संख्या और भार जो है इसको अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप क्वेश्चन को हमेशा सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पता है हेनरी प्रति मीटर जो है वो किसकी इकाई हो जाएगा? ये चुंबकीय पारगम्यता का हो जाएगा। चुंबकीय पारगम्यता जो है इसकी इकाई जो है वो हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, विद्युतशीलता जो है इसका मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यह जो है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यह जो होता है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। और विद्युत चालकता जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ये सीमेंस प्रति मीटर या महो से कहा जाता है। सीमेंस प्रति मीटर या महो भी कह सकते हैं, इसको महो भी कहा जाता है। आगे देखिए, किस माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता जो होता है उसको जो व्यक्त करते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे प्रकाशिक घनत्व कहा गया, ठीक है। प्रकाशिक घनत्व जो है वो कहा गया। सबसे अधिक जो है भेदन क्षमता जो होता है वो किस किरण का होता है? गामा किरण का हो जाएगा, ठीक है। गामा किरण का जो है सबसे अधिक जो होता है वो भेदन क्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाए, ट्रैकोमा रोग जो फैलता है वो किस कारण फैलता है? या आंख में फैलता है, और किस कारण से यह रोग फैलता है? यह जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, जीवाणु के कारण यह फैलने वाला रोग हो जाएगा। और यह जो इसका जो जीवाणु का नाम जो हो जाएगा कैलेमाइंडिया ट्रैकोमैट्रिक्स। कैलेमाइंडिया ट्रैकोमैट्रिक्स जो है इसका जीवाणु, ट्रैकोमा का जीवाणु का नाम हो जाएगा। और यह फैलने वाला रोग जो है जीवाणु से ही फैलता है। और यह रोग जो होता है वो आंखों से संबंधित रोग हो जाएगा। और यह एक प्रकार का ट्रैकोमा जो बीमारी है, एक प्रकार का यह संक्रामक बीमारी, यह भी पूछ देता है ट्रैकोमा रोग जो है वो कैसा बीमारी है? तो यह एक प्रकार का संक्रामक बीमारी हो जाएगा। और यह जीवाणु से फैलने वाला रोग हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन का हो जाएगा, कार्बन की अत्यधिक क्रियाशीलता जो है वो किस कार्बन को माना गया है? तो ये कार्बन 60 को माना गया है। कार्बन कोबाल्ट 60 नहीं, कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन 60 जो है, कार्बन 60 को जो है कार्बन की अत्यधिक क्रियाशीलता जो है वो माना गया है। और सबसे अधिक क्रियाशीलता जो है वो किसका होता है? पोटासियम का हो जाएगा। सबसे कम जो होता है वो सोना का होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो जारी हुआ है, इसमें भारत का रैंक जो कौन सा आ चुका है? 105वें नंबर का आ गया है। ठीक है, 105 नंबर का हो गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज करने वाला वैज्ञानिक हो जाएंगे ये कार्ल लैंड एस्टियर हो जाएंगे। यहीं पर रक्त परिवर्तन कर देगा, ये रक्त परिसंचरण, इसका खोज जो किए थे वो विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया है। और रक्त समूह का खोज जो किया गया वो कार्ल लैंड एस्टियर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो वो कौन दिया है? वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, जो कि सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। और इसी में जो है यूनेस्को के जगह पर यूनिसेफ लगा दिया था, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोनों फंसने वाला क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा और यूनिसेफ अगर लग जाएगा तो वो बच्चों के लिए काम करता है, बच्चा और महिलाओं के लिए, तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा है? ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताए, मैडम क्यूरी को किस नोबेल पुरस्कार जो मिला है किस किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में मिला है। और पहली बार जो मिला था वो फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में मिला था, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, जो कि क्यूरी का जो इसके क्यूरी ताप का जो इसका नियंत्रण किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और दूसरी बार 1911 में जो मिला था वो ये जो है रेडियम और पोलेनियम दोनों, रेडियम और पोलेनियम दोनों का जो खोज किए थे, इसीलिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार 1911 में केमिस्ट्री का मिला था। आगे देखिए क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर जो है, इस त्रिवेणी नहर जो है इसको किस नदी से बनाया गया है? ये गंडक हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी से बनाया गया। गंडक का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सदा नीरा हो जाएगा। ठीक है, सदा नीरा जो है गंडक का प्राचीन नाम हो जाएगा। नारायणी नेपाल में बहती है, नेपाल के मैदानी भाग जो है वहां पर नारायणी बहती है, और गंडक का सदा नीरा जो है ये प्राचीन नाम हो जाएगा। और नेपाल से ये निकलती है गंडक नदी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है? ये काली मिट्टी, और इसी को दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी कहा गया। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग अगर 330 मीटर प्रति सेकेंड है और एक श्रोता से उत्सर्जित ध्वनि तरंग जो है वो तरंगदैर्घ्य जो है 1.1 मीटर का तरंगदैर्घ्य है, तो श्रोता से आवृत्ति जो वो क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला आता है v बराबर एन लेमडा आता है, इससे आपको निकाल सकते हैं। या 300 हो जाएगा, आंसर इसका 300 हो जाएगा, v बराबर एन लेमडा से इसको निकाल सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है इसकी क्रियात्मक इकाई जो होता है उसको क्या कहा गया है? इसे पॉलीसोम कहा गया। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो होता है इसको पॉलीसोम कहा गया है। आगे बताइए, हरित लवक जो होता है, हरित लवक में लोहा पाया जाता है, हरित लवक जो होता है इसकी क्रियात्मक इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये कोशिकांग होता है। हरित लवक की क्रियात्मक इकाई जो होता है वो कोशिकांग हो जाएगा। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो पॉलीसोम होती है। आगे क्वेश्चन में अरिहंत जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? अरिहंत ये परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, एक प्रकार पनडुब्बी है। और यह परमाणु शक्ति से संचालित होने वाला बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एक प्रकार का अरिहंत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी जो हो किसको कहा गया है? ये कैच मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, कैच मेमोरी को सबसे तेज मेमोरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, जीरोप्लेथेमिया रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। और यह बीमारी जो फैलता है या आंख से ही संबंधित बीमारी हो जाएगा, और रेटिनॉल के कारण, विटामिन ए के कारण जो ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्ट एमिन। एक क्वेश्चन पूछा था, विटामिन B12 जो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कोबाल्ट रहता है। कोबाल्ट की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 27 हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट की 27 ही होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। बहुत अच्छा आंवला हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ल्यूकोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से जो बंधता रोग हो जाता है? तो ये विटामिन के कारण होता है। विटामिन ई के कारण जो है जनन क्षमता या बंधता रोग जो होने लगता है। और इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाए, शारदा सिन्हा जो अभी वर्तमान में जो दिवंगत हो चुकी है, यह जो शारदा सिन्हा का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, ये गायिका से हो जाएगी, ठीक है, गायिका से संबंधित हो जाएगी। और इनको पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिल चुका है। पद्म श्री पुरस्कार जो मिला था वो 1991 में मिला है, और उसके बाद 2018 में जो है इनको पद्म श्री भूषण मिला है, विभूषण नहीं मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण में मिला है वो 2018 में मिला है, और 1991 में मिला है पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनका संबंध जो हो जाएगा बिहार से ही संबंधित हो जाएगा, जो कि सुपौल जिला से ये संबंधित हो जाएगा। समस्तीपुर कॉलेज जो है यहाँ पर जो प्रोफेसर भी रह चुकी है, वुमेन्स कॉलेज का समस्तीपुर कॉलेज में जो है वुमेन्स कॉलेज जो है इसके प्रोफेसर भी रह चुकी है। चलिए अगला कुछ और, छठ महापर्व जो आता है इन्हीं के गाना से जो है पूरे दिल में जो है गूंज जाता है, इस तरह से लगता है कि छठ पर्व जो आ चुका है, उसके बाद जो इनका गाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है, ब्रिक्स 2009 में हुआ है, ठीक है, 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ है। और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, वो कब जुड़ा है, 2010 से साउथ अफ्रीका जुड़ चुका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ 2010 से जुड़ा है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस रहता है और तरल में बदले बिना ही वाष्प में बदल जाता है, यह कौन सा तत्व हो जाएगा, तो यह आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन एक प्रकार का जो कमरे के तापमान पर यह ठोस अवस्था में रहता है, उसके बाद तरल में बदलने बिना ही यह वाष्प में जो है वो बदल जाता है, इसी को आयोडीन कहते हैं। और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 53 हो जाएगा, 53 होता है। और यह जो है हैलोजन ग्रुप का एक सदस्य हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, ब्रोमीन जो होता है यह एक प्रकार का अधात्विक तत्व है, जो कि यह जो है कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। और ब्रोमीन जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है। और यह भी हो जाएगा, यह 17वें ग्रुप यानी कि हैलोजन वर्ग का तत्व हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, इक्का एल्युमिनियम जो किसको कहा गया है, गैलियम को कहा गया है। इक्का एल्युमिनियम जो है गैलियम हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और गैलियम का जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। इसी का उल्टा है, दोनों का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसका जो है एल्युमिनियम का जो होता है, इक्का एल्युमिनियम जो कहा गया वो गैलियम को ही कहा गया है। और हथेली पर रखने पर यह कमरे के ताप पर क्या होता है, पिघल जाता है, इसी को गैलियम कहा गया। और गैलियम की परमाणु संख्या 31 हो जाएगा। और एक कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु में पारा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए, धातु में पारा हो जाएगा। और धातु में ब्रोमीन और धातु में हो जाएगा। और गैलियम जो हो जाएगा वो हथेली पर पिघल जाता है कमरे के ताप पर ही। और इसका पारा जो होता है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो होता है, इसी कारण जो पारा के कारण जो ये मिनी माता रोग होता है। और कैडमियम के कारण जो होता है रोग होता है वो कौन सा होता है, वो इटाई रोग होता है। इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, 2Mg + O2 ये मिलकर के 2MgO बनाता है। यह अभिक्रिया जो है वो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। दोनों जुट रहा है, जुटने के बाद जो है अभिक्रिया बनता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धारा घनत्व जो है वो कैसी राशि हो जाएगा, धारा घनत्व जो है ना वो सदिश राशि है। और धारा से पूछा जाएगा तो वो अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा हो जाएगा तो अदिश राशि हो जाएगा। और धारा घनत्व अगर लगेगा तो वो सदिश राशि हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यंत जटिल, लंबी और महत्वपूर्ण प्रावस्था जो है वो कौन सी अवस्था जो है जटिल और लंबी अवस्था होती है, तो यह जो होता है प्रोफेज होता है। प्रोफेज जो होता है वो लंबी और सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था जो हो प्रोफेज का होता है। मतलब भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो हो कहाँ खोला गया है, तमिलनाडु में खोला गया है, ठीक है। ममल्लपुर मंदिर जो हो कहाँ हो जाएगा, वो भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा। आगे तो ये क्वेश्चन है, कोलंबिया की राजधानी जो क्या हो जाएगा, बोगोटा हो जाएगा, ठीक है। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कराकस हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, जो कि ला प्लेटा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे तो अल्बानिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा, तो ये तिराना जो है वो अल्बानिया की राजधानी हो जाएगा। आगे तो अभी वर्तमान में ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी चेंज हुए हैं, तो किस पार्टी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बनाया गया है, या लेबर पार्टी संबंधित, लेबर पार्टी संबंधित हो जाएगा। व्यक्ति का नाम जो हो जाएगा सर कॉर एस्टीमर हो जाएगा। सर कॉर एस्टीमर जो है यानी कि नाव से संबंधित हो जाएगा, नाम इनका एस्टीमर और कॉर लगा हुआ है। तो सर कॉर एस्टीमर जो है ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और इनका पार्टी अगर पूछा जाए तो ये लेबर पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। तो अभी तक भी अगर क्लास में बने हुए एक लाइक अगर नहीं किए तो क्लास को लाइक करके उसके बाद शेयर करने का काम जरूर करें, क्योंकि क्लास जो है आपको आज जो है जानदार और शानदार क्लास होने वाला था। अब जो है साइंस जो है स्पेशल जो है उसको निकालने लगे। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गैप योजना जो वो किससे जो है, GAP, ये गैप जो है यह किससे जुड़ा हुआ है,
गैप। ये गंगा प्लान एक्शन से जुड़ा हुआ, गंगा एक्शन प्लान, इसका फुल फॉर्म जीएपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक टोपी भी आता है जीएपी, वो टोपी नहीं है। तो ये गैप जो हो जाएगा, यह गंगा एक्शन प्लान जो सफाई से संबंधित हो जाएगा। यह अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेजी से घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन जो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये वन हो जाएगा। और वन दिवस अभी वर्तमान में कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलने का काम जो वो कौन करता है? तो ये अपघटक के द्वारा किया था, अपघटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा किस दिशा में होता है? हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, हमेशा एक ही दिशा या सीधा होता है। आगे 10% का नियम कौन दिए थे? लिंडमान के द्वारा दिया गया। ठीक है, 10% का नियम जो दिया गया वो लिंडमान के द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन, परितंत्र जो है इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? ये सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव जो है दोनों वस्तु जो होते हैं उसमें जो परितंत्र जो है वो शामिल होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, तालाब, झील और वन जो है वो कैसा परितंत्र का उदाहरण हो जाएगा? यह कृत्रिम हो जाएगा। तालाब जो होता है, तालाब में जैसे सामने में जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो उल्टा हुआ दिखाई देता है। इसको ध्यान रखिए, तालाब के पानी के निकट अगर जाइएगा तो अपना प्रतिबिंब जो आपको उल्टा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए जो है तालाब जो हो जाएगा एक प्रकार कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में, पवन चक्की में जो ऊर्जा रहती है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये हवा की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, हवा की गति से जितना उसको घुमाएंगे उतना जो है अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। बताइए अगला क्वेश्चन, तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा का उपयोग किया, कौन सा ईंधन का उपयोग करते हैं? ये जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। और ऊर्जा का जो है अंतिम स्रोत जो है वो किसको माना गया है? तो ये सूर्य को माना गया। सौर्य ऊर्जा जो है इसको अंतिम स्रोत माना गया है। और सौर ऊर्जा जो है वो किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण हो जाएगा। और इसमें जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ये वोल्ट या एम्पियर होता है। वोल्ट या एम्पियर, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। सिर्फ शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। आगे बताइए, नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन जो होता है वह किस भाग में होता है? ये कॉर्निया में होता है। कॉर्निया जो होता है उसमें, और कॉर्निया को ही शरीर का जो है वो दान जो किया था वो कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दोपहर के समय सूर्य जो है वो श्वेत प्रतीत होता है, वो किस कारण से प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है दोपहर के समय, इसलिए जो है दोपहर के समय जो है सूर्य प्रकाश जो होता है वो पूरे श्वेत यानी कि पूरे श्वेत दिखाई पड़ता है। आगे बताइए वो क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होता है? तो ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होता है। और अवतल और उत्तल दोनों लेंस में भी यह परिघटना जो होता है। आगे वाहन के पीछे देखने के लिए दृश्य जो देखा जाता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? वो उत्तल दर्पण होता है। और नाक कान जांचने के लिए डॉक्टर जो यूज करता है वो कौन सा दर्पण रहता है? तो ये अवतल दर्पण ही रहता है। और हम लोग जो दाढ़ी जो बनाया जाता है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये भी अवतल दर्पण का उपयोग किया था। अवतल दर्पण से ही दाढ़ी बनाया जाता है। आगे जो विकासवाद का सिद्धांत जो कौन दिए थे? ये डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है, डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो वो कौन दिया है? ये हुगो विलियम्स के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। पता है F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बौने पौधों का अनुपात जो वो कितना होता है? 3:1 में होता है। 3:1 F2 पीढ़ी जो होता है उसमें जो शुद्ध लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात होता है वह 3:1 में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जनन में शुक्राणु का परिवहन जो होता है सबसे पहले जो है शुक्राणु जो वो कहां से निकलता है? तो वृषण से निकलता है। ठीक है, वृषण हो जाएगा। आगे तो स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था से प्रारंभ होती है इसको क्या कहा गया है? इसे रजो धर्म कहा गया। रजो दर्शन या रजो धर्म जो है वो कहा गया है। आगे बताए, और यह जो घटना जो आती है वो 14 वर्षों की अवस्था के बाद जो यह घटना जो होने लगती है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्लेनेरिया जो होता है इसमें कौन सा विखंडन होता है? तो द्विविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें कौन सा विखंडन होता है? बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बहुविखंडन हो जाएगा। और प्लेनेरिया जो होता है उसमें जो है द्विविखंडन होता है। अमीबा में कैसा विखंडन होता है? ये भी द्विविखंडन ही होता है। ठीक है, अमीबा भी द्विविखंडन ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प में लैंगिक जनन जो है वो कौन होता है? एक परागकण हो जाएगा। परागकण हो जाएगा, उसके बाद पहले परागकण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण होता है, उसके बाद नवोत्भीत जो है ये बनता है। ये पौधे में लैंगिक जनन का सही क्रम हो जाएगा। आगे तो मेरुरज्जु जो है वो कहां से निकलता है? तो मेडुला ग्रंथि से निकलता है। मेडुला ग्रंथि जो इसी से मेरुरज्जु जो है वो निकलता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है इसकी इकाई जो हो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन हो जाए, न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पौधों में रंध्र रंध्र गुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। कोशिका के भीतर जो जल की मात्रा जो होता है, इसी में जो पौधे को रंध्र में घुलना और बंद होना जो है वो निर्भर करता है। मतलब जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो पौधों में जो ऊर्जा रहता है वो किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, पौधों में ऊर्जा जो होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, और जंतु में अगर ऊर्जा पूछा जाता है या ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो वो कहां से मिलता है? जल से मिलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है इसमें जल से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पहले तंत्रिका तंत्र की इकाई जो हो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। वृक्क की इकाई जो होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन वृक्क की इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय जो है वो क्या कहलाता है? ये एल्वोइल कहा जाता है। एल्वोइल जो है वो गैस श्वसन के दौरान जो गैसों का विनिमय जो है ये एल्वोइल कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अमाशय के स्तर को सुरक्षित करने का काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। श्लेष्मा हो जाएगा। मेनिस्कस उसे कहा जाता है। अमाशय का स्तर को सुरक्षित रहने का काम जो वो श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, मानव में आहार नाल का सबसे मुख्य प्रथम भाग जो वो कौन हो जाएगा? मुख हो जाएगा। सबसे पहला भाग मुख हो जाएगा, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है, तब अमाशय में जाता है, तब जाता है छोटी आंत में, उसके बाद लास्ट में बड़ी आंत में जाता है। सजाने के लिए आपको रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि सबसे पहले जो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रसनी के बाद ग्रासिका में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में उसके बाद जो है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से ही मलमूत्र का त्याग वहीं से बनता है, उसके बाद बाहर जो हो जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचा करके ग्रहण करता है? तो ये कवक हो जाएगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, माइकोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइएगा, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी का नियम दिया था उस समय तत्व की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 63 तत्व था। ठीक है, 63 हो जाएगा। और यह आवर्त सारणी नियम जो है मेंडलीफ के द्वारा कब दिया गया है? ये 1869 में दिया गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 मिला है, और ये मेंडलीफ के द्वारा जो दिया गया वो 1869 में दिया गया है। और अभी वर्तमान में टोटल तत्व की संख्या कितना हो जाएगा? 118 तत्व हो चुका है। ठीक है, 118 हो जाएगा। आगे अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया है? यह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। और अष्टक नियम न्यूलैंड ने कब दिया था? 1863 में दिया है। ठीक है, 1863 में अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड के द्वारा। इसके समय तत्व की संख्या कितना आ जाएगा? ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, 1863 में दिया गया, और इसके समय तत्व की संख्या 56 हो जाएगा। और यह तत्व जो है वो कहां तक लागू हुआ था? इसका नियम कैल्शियम तक लागू हुआ था। ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। और इसका अंतिम तत्व जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये थोरियम हो जाएगा। अंतिम तत्व जो जाएगा वो थोरियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, अष्टक नियम से पहले जो है वो त्रिक नियम दिया गया था, जो कि त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया है? डोबेराइजर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया। 1817 में डोबेराइजर ने त्रिक नियम दिए थे। उसके बाद जो है त्रिक नियम के बाद जो 1863 में अष्टक नियम आया था, जो कि अष्टक नियम जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? न्यूलैंड का हो जाएगा। न्यूलैंड के बाद जो है नियम आया था वो कि आवर्त सारणी का नियम आया था 1869 में आया था, जो कि 1869 में आया था नियम, जो कि मेंडलीफ के द्वारा नियम दिया गया था। उसके बाद जो आया था वो 1913 में जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम आया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा अल्युमिनियम, जिंक और उसका प्लम्बम और टीन, यह जो है कैसा ऑक्साइड बनाता है? ये उभयधर्मी बनाता है। हम तो जानते थे एल्युमिनियम और जिंक के बारे में जानते थे, लेकिन आज जो है ये प्लम्बम यानी कि सीसा जो जाएगा, और उसके बाद जो है टीन जो है, ये सभी बनाता है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड ही बनाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? हाँ, प्लम्बम उसका नाम है, उसी का ना सीसा कहा गया है। और लैटिन नाम है प्लम्बम, सीसा को ही कहा गया। और टीन हो जाएगा, एसन हो जाएगा। ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड को बनाते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, मिश्र धातु जो होते हैं वो कैसा मिश्रण होते हैं? ये समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु जो बनाए जाते हैं वह समांगी मिश्रण के तौर पर बनाया जाता है। कॉपर का बुलबुला, कॉपर को वायु में खुला रखा छोड़ देने पर वह अपना स्तर जो है वो खो करके कौन सा भूरे स्तर को खो देती है, और किस स्तर से मतलब कैसा बना देती है? तो ये हरे रंग का बन जाती है। ठीक है, भूरे स्तर को खो करके हरा रंग का निर्माण करती है। और ऐसा जो है हरे रंग का निर्माण करने के बाद जो है इसका फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा? एक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, CuCO3 बनाता है, CuCO3 बनाता है।
बताइए, सोना चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सोना चांदी और प्लेटिनम ये जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? ये 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 होता है। और चांदी जो हो जाएगा उसका ये 47 हो जाएगा। और एक प्लेटिनम है, प्लेटिनम का कितना होता है? 74 होता है। टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का 74 होता है, 78 होता है। ठीक है, प्लेटिनम जो होता है इसका 78 होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है और कौन सा गैस जो है बुलबुले से कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है? यह हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है। और हाइड्रोजन गैस को कौन सा गैस कहा गया है? आवारा तत्व की संज्ञा भी दिया गया है। ठीक है, और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। और हीलियम की खोज कौन की है? लोक्लियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया है। बोले सोना जो है वो किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है, एक्वारेजिया जो है इसमें जो सोना घुल जाता है। और एक्वारेजिया जो होता है उसमें HCl और HNO3 का अनुपात रहता है। और यह अनुपात जो होता है वो 3:1 अनुपात में रहता है। मतलब जब प्रखनली में अम्ल के साथ क्षार को मिलाया जाता है तो यह लवण बनता है। और ताप क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, ताप जो है इसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मोलर का अनुपात जो होता है वो कितना अनुपात में रहता है? यह 2:1 में रहता है। मतलब वह अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। आगे नाइट्रोजन पौधा में, नाइट्रोजन जो है वो पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो क्या करता है? ये वृद्धि को रोकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वृद्धि को रोकता है। और वृद्धि करने में जो सहायक होता है वो नाइट्रोजन होता है। और इसी में ऑक्साइड अगर बन जाएगा तो यह वृद्धि को रोकने का काम करता है। और कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पौधे का जो है वो मुड़ जाता है? क्या बोलता है? पौधे का जो मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है पौधे का जो है क्या करता है? ऊपर वाला भाग होता है वह मुड़ जाता है, यानी कि तना जो होता है वो मुड़ जाता है, जो कि ये ऑक्सीजन के कारण ही मुड़ जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन हो जाए जिसका खोज जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1880 में खोजा गया है। आगे बर्फ और वायु जो है वो प्राकृतिक में कैसे मिश्रण बनाते हैं? ये समांगी मिश्रण है। बर्फ और वायु जो है प्रकार का समांगी कहलाते हैं। आगे बताइए, मछली जो होता है श्वसन की क्रिया जो कहां से करते हैं? ये गलफरा से करते हैं। ठीक है, मछली जो होता है उसमें जो है वो कितना कक्ष होता है? हृदय 2 चैम्बर होता है। मनुष्य जो होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बताइए बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि जो वो किसके द्वारा किया जाता है? किसकी वृद्धि करने से किया जाता है? तो ये मांस की वृद्धि से करने, मांस को ही लाइकेन, मांस को लाइकेन का मॉस हो जाएगा, मॉस को ही कहा गया। ठीक है, बड़े बॉस इंडिकस जो वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, साहिवाल जो है, मुर्रा जो है वो किसका कसम हो जाएगा? यह भैंस का हो जाएगा। मुर्रा साहिवाल, ठीक है, साहिवाल जो है ये गाय का हो जाएगा। और मुर्रा जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा भैंस का हो जाएगा। और जमुना पारी जो हो किसका हो जाएगा? ये बकरी का हो जाएगा। ठीक है, बकरी का हो जाएगा। एक बक्कर वाला भी आता है जो कि यह भैंस का होता है। समिति बक्कर वाला भैंस का प्रजाति भी है। चलिए आगे तो क्वेश्चन हो जाए, हैजा जो वो किसके कारण फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और टाइफाइड किससे फैलता है? ये भी जीवाणु से फैलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? इन्फ्लुएंजा ये वायरस से, वो नहीं हो इन्फ्लुएंजा ये जो फैलता है वो वायरस से। डेंगू भी फैलता है वो भी वायरस से फैलता है। और एक एड्स भी फैलता है वो भी वायरस के कारण ही फैलने वाला रोग हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन में, एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल जो है उसको क्या कहा गया है? उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा गया है। और इसका मान देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1776 ईस्वी में इसका मान दिया गया है। जो कि इसका मान जो होता है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मान होता है। मतलब कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी जो क्या होती है? ये गतिमान त्वरण के साथ चलती है। गतिमान त्वरण के साथ जो है वो चलती हुई होती है। इसी को जो है इसी में होता है। बताइए क्वेश्चन, जाति का उद्भव का नामक पुस्तक, जाति उद्भव का नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। आगे संपूर्ण रूप से उपास्थि का कंकाल जो बना हुआ होता है वो किस मछली का होता है? तो ये शार्क मछली का होता है। ठीक है, शार्क का हो जाएगा। बताइए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होता है इसमें जो है खुला परिसंचरण होता है। और सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है? मतलब सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या कहते हैं? और समूह जो होता है, सबसे बड़ा समूह जो होता है वो आर्थ्रोपोडा समूह का होता है।
आगे बताइए, पूर्णतः समुद्री जीव जो होते हैं उसको, समुद्री जीव जो होते हैं वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इकायोडर्मिटा हो जाएगा, ठीक है। इकायोडर्मिटा के अंतर्गत ही सभी समुद्री जीव जो है वो आते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है, क्वार्क कोशिका में किसके कारण जो है जल और गैस की प्रारंभिकता जो समाप्त हो जाती है? तो ये सुबेरिन के कारण हो जाएगा, सुबेरिन होता है। बताइए फ्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये फ्लोएम तंतु हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम जो है वो तंतु हो जाएगा और यह जो है भोजन पहुंचाने का काम जो वो करता है पौधों में। मतलब वह पेशिया उत्तक जो जीवन भर बिना थके काम करता है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये हृदय हो जाएगा। हृदय जो हो जाएगा वह पेशिया उत्तक है जो कि जीवन भर बिना थके हुए ये काम करता है। और मानव शरीर में हृदय की संख्या कितना होता है? एक ही हृदय होता है, ठीक है। एक ही हृदय होता है, एक क्या वो दिन होता है जो कि आप उसको भी दीजिएगा, उसको भी, ऐसा मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरोकाइमा की कोशिका जो होता है वो कैसा कोशिका होता है? कठोर तो होता है लेकिन मृत कोशिका होता है। ये कोशिका जो जाएगा यह मृत होता है। स्क्लेरोकाइमा की कोशिका जो होता है किसमें पाया जाता है? ये नारियल के खोल होता है, ठीक है। नारियल के भूसी और नारियल का खोल जो होता है उसमें पाया जाता है। उसका छिलका खोल के खाए होंगे, अभी छठ पर्व हुआ उसमें चलता है प्रसाद के रूप में। इसको खोलने में बहुत परेशानी आती है। चलिए खाने में अच्छा लगता है लेकिन छिलका खोलने में बहुत परेशानी आती है। चलिए आगे तो यार बताइए, कठोर तो होता है ये स्क्लेरोकाइमा होता है, तो लचीलापन जो होता है वो कौन सा होता है? ये कोलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है लचीलापन होता है। मतलब मृत कोशिका की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मृत कोशिका, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। और जीवित कोशिका को खोज कौन किया है? लीवेनहॉक ने खोजा, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज जो किया गया वो लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया। मृत कोशिका की खोज जो किया गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया है। प्रैकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे राइबोसोम कहा गया है। मतलब लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम जो वो कहां बनते हैं? तो ये अंतःद्रव्य जालिका में बनते हैं। अंतःद्रव्य जालिका जो होता है उसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, गुणसूत्र जो वो किसका बना हुआ होता है? ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। गुणसूत्र जो बना हुआ था वो डीएनए और प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। मतलब परमाणु मॉडल का क्रम जो है, सबसे पहले परमाणु मॉडल जो किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले जोसेफ थॉमसन के द्वारा दिया गया। परमाणु मॉडल जो है सबसे पहले जोसेफ थॉमसन के द्वारा दिया गया। उसके बाद परमाणु मॉडल आया था जब ये डाल्टन का आया था। उसके बाद जो परमाणु मॉडल आया वो रदरफोर्ड का आया है। और उसके बाद जो दिया गया वो निल्स बोर के द्वारा दिया गया है। और बहुलता का सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? हुंड साहब के द्वारा दिया गया, ठीक है। हुंड साहब के द्वारा ही बहुलता का सिद्धांत दिया गया था, जो कि वह इलेक्ट्रॉन भरने का जो है वो सिद्धांत पहले ऊपर भरता है उसके बाद नीचे, एक ऊपर तीर रहता है और एक जो है नीचे तीर रहता है। यही जो हुंड का नियम हो जाएगा, जो कि बहुलता का सिद्धांत जो वो दिया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है तो ये कोशिका जो होता है वो क्या होता है? ये फूल जाएगा। कोशिका जो होता है यह फूल जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक संयोजकता वाला तत्व जो है इसको क्या कहा गया है? यह धातु या अधातु हो जाए। धातु या अधातु दोनों प्रकार के जो है वो संयोजकता, एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है उसको कहा गया है। तो किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया था? यह रदरफोर्ड का मॉडल जो था। रदरफोर्ड जो परमाणु का मॉडल दिए थे, यह जो कहे थे कि यह जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो था, यह जो है तुलना जो किए थे सौर परिवार से ही यह तुलना किए थे। और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग का खोज करके जो है किसका खोज किए थे? नाभिक का खोज किए थे, ठीक है। परमाणु का नाभिक का खोज जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और यह जो है सोने की पत्ती पर जो है ये अल्फा प्रकीर्णन जो करवा करके उसके बाद जो है परमाणु का नाभिक का खोज करवाए थे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? ये ऊर्जा को दे करके या ऊर्जा को निकाल करके भौतिक अवस्था में परिवर्तन को लाया जाता है। भाई घड़ा में पानी ठंडा होता है और वाष्पन के कारण वह कौन सी प्रक्रिया होता है जिसके कारण जो घड़ा का पानी जो ठंडा होता है? ये वाष्पन तो होता है, इसमें रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया जो होता है वो रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया हो जाएगा। वाष्पन जो है ये क्रिया हो जाएगा। बताइए वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। वाष्पन जो है, वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार जो होता है वो ताप को बढ़ाइएगा तो वो अपने आप जो है वो बढ़ जाता है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है उसको क्या कहा गया है? उसे आसवन प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है। आसवन हो जाएगा। बताइए आगरा में ताजमहल जो है यह किससे प्रभावित हो रहा है? तो यह वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है, ठीक है। वायु SO2 भी ठीक है, ऑप्शन जो देता है SO2 भी देता है। भाई भोर का तारा या प्रछात तारा किसे कहा गया है? ये प्रछात तारा, ये शुक्र को कहा गया। भोर का तारा हो जाएगा
शाम का तारा हो जाएगा, सुबह का तारा हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी का वहन हो जाएगा, ये सभी भग्नी भी हो जाएगा, ये सभी कहा गया है ये शुक्र को ही मौसा मौसी सब जो है ये इसी को कहा गया है। और इसमें जो है एक भी उपग्रह जो है वो नहीं होते हैं। आगे बुध और शुक्र दोनों में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, भूकंप उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी की प्लेट जो पाई जाती है उसको क्या कहा गया है? इसे भूपर्पट्टी कहा गया। ठीक है, भूपर्पट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे किसका पता लगाया जाता है? तो चार्ज यानी कि आवेश का पता लगाया जाता है, आवेश या चार्ज का पता लगाया जाता है। और आवेश का खोज जो करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे कूलम्ब के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, नियम जो दिया गया वो कूलम्ब के द्वारा ही दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश खोजे थे वो मिल्टन के द्वारा खोजा गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण जो किया गया था वो मिल्टन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन है, जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग में बदलना जो हो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइए, प्रासव तरंग की ध्वनि की आवृत्ति जो होता है वो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रबलता जो है इसका ऐसा मतलब क्या होता है? इसे टोन भी कहा जाता है और इसको जो है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा गया। टोन भी और माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा गया। और ध्वनि प्रबलता का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ये डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल जो है व्यापारिक मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन हो जाएगा, घर्षण जो है वो हमेशा बल का क्या करती है? विरोध करती है। बल का जो है विपरीत दिशा में ही घर्षण लगती है। बड़े जन्म एक प्रकार का क्रिया है जो कि इसमें जो है जीव ही भाग लेते हैं। और इसमें जो है कौन सा प्रजनन होता है? ये अलैंगिक होता है। अलैंगिक जो है वो जनन होता है। जन्म एक प्रकार का क्रिया है जिसमें केवल जीव ही भाग लेते हैं और यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। बताइए, युग्मक निषेचन होकर के युग्मज का निर्माण करता है और युग्मज जो है विकसित होकर के क्या बनाता है? ये भ्रूण बनाता है। ठीक है, भ्रूण हो जाएगा। मतलब मानव में निषेचित अंडवाहिनी में जो होता है, निषेचित अंडे का परिवर्धन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में ही होता है। आगे किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक जो है वो नहीं पाई जाती है? ये जीवाणु होता है। जीवाणु जो होता है उसमें जो है कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक जो है वो जीवाणु में नहीं पाई जाती है। आगे कोशिका का आकार को व्यक्त जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये माइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के द्वारा ही कोशिका के आकार जो होता है इसको व्यक्त करने का काम किया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन में, रेड डाटा बुक जो है ये किसका रिकॉर्ड करने का काम करती है? लुप्त प्राय प्राणी जो होते हैं और संकटग्रस्त जो होते हैं, लुप्त प्राय पादप और प्राणी दोनों होते हैं और संकटग्रस्त जो होते हैं, इन दोनों को जो है इसमें रेड डाटा बुक जो होता है इसमें जो है निर्धारण किया जाता है। और इसका मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में, IUCN उसका नाम हो जाएगा। और ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका हो जाएगा 1963-64 बुक 64 में दिया था, 63 में स्थापना किया गया। चलिए आगे पे क्वेश्चन हो जाएगा, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना वो क्या कहलाता है? ये मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। आगे सबसे स्वच्छ ईंधन जो वो कौन होता है? ये CNG इंजन होता है। CNG गैस जो होता है यह जो ईंधन के रूप में उपयोग आने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन जो है वो माना जाता है। और सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जो माना जाता है वो हाइड्रोजन को मानते हैं और ऐसे CNG गैस के रूप में भी ईंधन को माना जाता है स्वच्छ के रूप में। आगे क्वेश्चन, प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसको क्या कहा गया है? उसको ऊष्मीय मान कहा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है और यह जो है किसका अवयव हो जाएगा? तो ये कोयला का हो जाएगा। कोक जो होता है वो कोयला का अवयव हो जाएगा। पर ये कोयला जो है वो किसके अवशोषण से प्राप्त किया जाता है? तो ये केवल वनस्पति हो जाएगा, पेड़ पौधे के सड़े गलने से जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? ये मृत जीव जंतु से होते हैं। मृत जीव जंतु जो होते हैं उसी से जो है ये जीवाश्म अवशेष जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटियोलॉजी होता है। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन जो कहलाता है वो पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयन जो है वो किसका स्रोत हो जाएगा? ये कास्ट लुगदी हो जाएगा। कृत्रिम रेशा तो है ही, यह जो है कास्ट लुगदी से इसको बनाया जाता है। मतलब भारत में मानसून का समय जो है वो किस मतलब कब आता है? तो जून से सितंबर के बीच में रहता है। मानसून की अवधि होती है वो जून से सितंबर में रहती है। और उससे पहले वर्षा का होता है वही ना, अच्छा हाँ, मानसून में ही वर्षा होता है, जून से सितंबर होता है। उसके बाद अक्टूबर से ठंडा आ जाता है ना। चलिए आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले जल को क्या कहा गया है? इसे शीर्ष या क्राउन कहा गया। शीर्ष या क्राउन जो है वो कहा गया है। मतलब किसे हरा फेफड़ा कहा गया है?
ये जंगल को कहा गया, जंगल को जो है हरा फेफड़ा जो है वो कहा गया है। अमेजन वर्षा वन जो घास के मैदान है, पृथ्वी का फेफड़ा जो अमेजन के वर्षा वन जो होता है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया, और जंगल जो है इसको हरा फेफड़ा जो है वो कहा गया है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसको पाम्पास कहा गया है, और जो कि अर्जेंटीना का हृदय जो है उसको कहा पाम्पास घास के मैदान को ही कहा जाता है। बताइए पृथ्वी पर जल जो है वो कितना % पाया जाता है, 71% में जल रहता है, और स्थल जो है वो 29% में हो जाएगा। और इसका अनुपात पूछता है तो 7:3 लेता है। आयु तो क्या हुआ विनोद जी, आप भी जो है ना 70-30 जना जना कटिएगा, नहीं कट जाएगा, काट दीजिए। मतलब पौधा में कौन सा भाग जो है मुख्यतः लैंगिक जनन का भाग होता है, तो ये बीज और फूल होता है। बीज और फूल जो है ये दोनों जो है लैंगिक जनन का पौधों में भाग होता है। मतलब मछली के उत्सर्जित पदार्थ में अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल में, मछली के उत्सर्जन पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है, तो मनुष्य का जो उत्सर्जन पदार्थ जो होता है वो कौन होता है, तो ये यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया हो जाएगा। अरे मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, या होठ में नहीं पाई जाती है सबसे, और यह जो होता है सबसे मुलायम जो होता है यही होठ ही होता है, और यह इसमें जो है श्वेत ग्रंथियां जो है ये नहीं पाई जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन है, लिप्ट इसी को कहा था, लिप्ट इसी को कहा था। विनोद जी वही पर ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दिया। आगे बताइए, रक्त और उत्तक या धमनी से शिरा में रक्त किस माध्यम से जाता है, ये कोशिका के माध्यम से जाता है, कोशिका के माध्यम से जाता है। बताइए वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है उसको क्या कहा गया है, उसे मूत्र वाहिनी कहा गया है, मूत्र वाहिनी हो जाएगा। और वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र जो है वो शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या कहा गया है, उसको मूत्र मार्ग कहा गया है। ठीक है, मूत्र मार्ग हो जाएगा। मतलब मानव में अनॉक्सी शोषण का उत्पाद जो होता है वो किसके कारण बनता है, तो ये केवल लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। और इसी जो है मनुष्य में जो है थकान जब मौजूद होती है यही लैक्टिक अम्ल जो है वो जम जाता है, जिसके कारण जो है थकान मौजूद होते लगती है। आगे आइए ना, बताइए आगे भी क्वेश्चन हो जाएगा, मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो किसको बचाना हो जाएगा, ये मिट्टी हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी जो होता है इसी को बचाने का काम हो जाएगा। बताइए जंगल की आग जो हो किसको कहा गया है, ये ढाक को कहा गया। ठीक है, ढाक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी कि क्रमशः उत्क्रमणीय और अउत्क्रमणीय जो होता है उसी को कहा गया है। उत्क्रमणीय जो होता है उसको भौतिक कहा गया है, और अउत्क्रमणीय जो होता है इसको केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहा गया है। मतलब गैल्वेनाइजेशन जो होता है इसमें, इससे गैल्वेनाइजेशन से किसको बचाया जाता है, ये लोहा को बचाते हैं। लोहा पर जो है वो जस्ता को जो किरण लिया जाता है, जस्तीकरण जो किया था उसी को गैल्वेनाइजेशन किया था, और इस पर जो जस्ते का जो परत को चढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोहा में जो क्षरण नहीं होता, लोहा बच जाता है। तो ये क्वेश्चन है, लिटमस जो है वो किससे प्राप्त किया था, ये काई से प्राप्त, लाइकेन को काई कहा गया। काई या लाइकेन भी भाषा जो बदल देता है, तो ये काई जो होता है यह जो है एनसीईआरटी का भाषा काई है, और ऐसे लुसेंट में आपको मिलेगा वो लाइकेन मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ या अम्ल जो है इसको मिलाया जाता है। लिटमस पेपर जो है यह जो है अम्ल, लिटमस पेपर का अम्ल जो है वो अम्ल में कैसा रंग देता है, लाल देता है, और क्षार में यह जो है नीले रंग का देता है। आगे मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल में कैसा रंग देता है, लाल ही देता है, लाल देता है मिथाइल ऑरेंज अम्ल में देता है, और क्षार में देता है वो पीला रंग देता है। आगे हल्दी का रंग जो होता है वो अम्ल में कैसा होता है, ये पीला और नीला दोनों होता है, पीला और नीला जो है ये हल्दी का रंग अम्ल में होता है, और छाछ होता है उसमें जो है हल्दी का रंग जो हो जाएगा वो क्षार में लाल होता है। चलिए आगे बताइए, गुड़हल का पुष्प जो है, गुड़हल का पुष्प जो है अम्ल में कैसा रंग देता है, तो ये गुलाबी रंग का देता है, और क्षार जो होता है उसमें हरे रंग का देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फूल के मादा भाग के निर्माण जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे कलंक या एस्टिग्मा कहा गया। कलंक या एस्टिग्मा जो है उसको, फूल के मादा भाग जो होता है उसको जो है कलंक या एस्टिग्मा जो है उसको कहा गया है। तो शरीर का कौन सा अंग है जो चलने और फिरने में मदद करता है, तो हड्डी और मांसपेशी हो जाएगा, हड्डी और मांसपेशी हो जाएगा। और हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये कंडरान हो, स्नायु के दौरान किया था, और ये अस्थि से अस्थि लिंगामेंट हो जाएगा, जो कि इसे स्नायु कहते हैं। और उसके बाद हड्डी से जो अस्थि मांसपेशी को जो जोड़ने का काम जो करता है वो कंडरा के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, उसी पे 10 मिनट आ गया है।
मतलब जब एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, एक हड्डी के संचालन करने के लिए कितने मांसपेशी का उपयोग किया जाता है, ये 2 मांसपेशी का उपयोग किया जाता है। मतलब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा तत्व हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन से हल्का कौन होता है, हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम जो है हाइड्रोजन से भी हल्का होता है। मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस जो वो कौन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है। मतलब परावर्तन की घटना जो है किस दर्पण में होता है, ये सभी दर्पण में होता है, अवतल उत्तल समतल सभी दर्पण में जो है ये परावर्तन की घटना जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, पिघलना भौतिकी हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, और जलना जो हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे दोनों होता है, ऐसे जलते रहेगा तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि जल रहा है उसमें रासायनिक भी होता है और उसमें जल तो उसी में रहा, जलता रहा उसमें गलता भी ना है। ये ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, ऐसे जो है ऐसे जलता है तो वो रासायनिक लेता है, और ये पिघलता तो ये लेता है वो भौतिकी लेता है, ये प्लस भी दोनों लेता है। मतलब द्रव को छानने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, निस्यंदन हो जाएगा। द्रव को छानने की प्रक्रिया जो होता है इसको निस्यंदन कहा गया है। मतलब लस्सी से वसा की मात्रा को कम से किस विधि में मिलाया जाता है, इसको मंथन विधि कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, पौधे का रेशा जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, जूट का थैला जो है इसको पौधे का रेशा का उदाहरण बताइएगा। छाछ जो है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये दूध से प्राप्त किया जाता है, दूध से प्राप्त किया जाता है। ऊपर वाला दूध को रखिएगा, उसके बाद जो ऊपर वाला जो होता है उसको निकाले, उसी को छाछ कहते हैं। बताइए मधुमक्खी जो है वो किससे शहद बनाती है, तो ये मकरंद से बनाती है, ठीक है, मकरंद जो हो जाएगा इसी शहद जो है वो बनाने का काम करती है। और मनुष्य और तिलचट्टा जो है किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा, ये सर्वहारी हो जाएगा, ठीक है, सर्वहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध जो होता है इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये विटामिन सी जो वो नहीं पाया, दूध पचाने वाला एंजाइम कौन होता है, रेनिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में धीमा वृद्धि जो वो किसके कमी के कारण होता है, ये प्रोटीन की कमी का, प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो मानव शरीर का धीमा वृद्धि होता है। इसका नामकरण जो किया गया था वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। मतलब बेरी बेरी विटामिन का नाम जो वो कौन हो जाएगा, रोग जो होता है वो ये B1 के कारण होता है, B1 के कारण जो है बेरी बेरी रोग जो होता है। और B1 रासायनिक नाम जो इसका होता है वो क्या हो जाएगा, हाइमीन होता है, ठीक है। और B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लाविन हो जाएगा। B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बायोटीन होता है, ठीक है, ठीक है, C1 को H कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा जो बनाया जाता है वो किस पर बनाया जाता है, तो ये चरखा पर बनाया जाता है, ठीक है, चरखा पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हवा से अनाज की भूसी को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, इसको निस्वादन विधि कहा गया, निष्पावन विधि या थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग अलग हुआ, थ्रेशरिंग होता है वो सूखा हुआ डंडा जो होता है ना, सूखा हुआ पौधा की डंडी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया उसको थ्रेशरिंग कहते हैं। और यह जो है हवा की सहायता से अनाज को भूसी से अलग करने की विधि होता है, इसको निष्पावन विधि जो वो कहा गया है। ओसाई को कह सकते हैं, ओसाई हो जाएगा। मतलब सेफ्टी पिन जो वो किसका बना हुआ होता है, तो ये स्टील और प्लास्टिक दोनों का बना होता है, स्टील और प्लास्टिक जो है दोनों का बना हुआ होता है। आगे भी क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव को छानने की प्रक्रिया जो होता है उसको निस्यंदन कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में पोषी स्तर के सभी अगले पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः उष्मा ऊर्जा में बदलना जो वो क्या कहलाता है, ये रूपांतरण कहलाता है, ठीक है, रूपांतरण हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन हो जाएगा, त्वचा का कैंसर का जन्म जो है वो किस किरण के द्वारा परीक्षा किया जाता है, या जो पराबैंगनी किरण के कारण जो है त्वचा का कैंसर को जन्म देता है और प्रतिरक्षा जो वो करने का काम करता है। बताइए क्लोरोफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, और अर्ध जला हुआ सब जो होता है इसी कारण जो है गंगा प्रदूषित होता है। और उसमें अगर क्लोरोफॉर्म अगर मिलाते हैं उसके बाद जो है शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रथम बार आवेश जो उत्पन्न करने का काम किए थे वो किस द्वारा किया गया है, तो ये फैराडे के द्वारा किया गया, ठीक है, फैराडे के द्वारा किया गया है। भाई पवन का देश, पवन चक्कियों का देश जो किसको कहा गया है, ये डेनमार्क को कहा गया है। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा।
मैंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो वो करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे ये अरस्टेड के द्वारा खोजा गया, ठीक है, अरस्टेड हो जाएगा। अब जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स जो है आपको एग्जाम में जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन जो आपको एक दो क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में मिलता है, तो अब जो है खेल से संबंधित जो भी आज बनने वाला उसको जो है कवर करवाने का काम जो किया जा रहा है। क्या हुआ विनोद जी? चलिए आइए ना आप बताइए क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का 24 में जो दिया वो कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 2 व्यक्तियों को मिला है, जो कि इसमें राशि जो मिलता है वो 25 लाख राशि दिया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया, दोनों व्यक्ति का संबंध जो है ये बैडमिंटन खेल से ही संबंधित हो जाएगा। मतलब अर्जुन पुरस्कार 2023 का जो 24 में दिया गया वो कितने व्यक्तियों को मिला है? 26 व्यक्तियों को मिला है। देखिए क्रिकेट में किसको दिया गया है? मोहम्मद शमी को जो है क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, अदिति गोपी चंद स्वामी का संबंध वो किस खेल से हो जाएगा? ये तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिंकी का संबंध जो किस खेल से हो रहा है? तो यह जो पिंकी का संबंध जो हो जाएगा यह लॉन टेनिस, ये जो है लॉन बॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, लॉन बॉल से संबंधित हो जाएगा। शीतल देवी का संबंध किससे हो जाएगा? पैरा तीरंदाजी, ठीक है, पैरा आर्चरी या पैरा तीरंदाजी उसे कहा जाता है। मतलब कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जो कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 5 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है, कुल 5 व्यक्तियों को मिला है। इसमें जो महावीर सैनी का संबंध जो किस खेल से हो जाएगा? पैरा एथलीट से संबंधित हो जाएगा। और शिवेंद्र सिंह का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में जो दिया गया वो कितने व्यक्तियों को मिला है? 3 व्यक्तियों को मिला। जसप्रीत सिंह ग्रेवाल को दिया गया, भास्कर को दिया गया है और जयंत कुमार पुशीला लाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो वो कौन बने हैं? ये श्याम निखिल बन चुके हैं, जो कि तमिलनाडु के हो जाएंगे। और 84वें नंबर ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आर वैशाली बने थे। वैशाली रमेश बाबू इनका नाम हो जाएगा, चेन्नई से संबंधित हो जाएंगे। आगे 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आदित्य सामंत बने थे। 83 नंबर के आदित्य सामंत महाराष्ट्र के बने थे। बताइए अर्जुन पुरस्कार जो होता है इसमें कुल राशि कितना दिया जाता है? यह 15 लाख राशि मिलता है, ठीक है, 15 लाख राशि दिया जाता है। आगे अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में कितना राशि मिलता है? 25 लाख मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में कितना मिलता है? 15 लाख। और नियमित श्रेणी में कितना दिया जाता है? 10 लाख मिलता है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार जो उसमें कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार में। और ध्यानचंद खेल रत्न की अवार्ड जो तैयार शुरू जो किया गया था वो कब से शुरू हुआ है? ये 2002 से शुरू हुआ है। 2002 से ध्यानचंद, वो मेजर ध्यानचंद 2021 से शुरू हुआ, 2002 से जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुभारंभ किया गया है। और मेजर ध्यानचंद ने कौन सा पुस्तक को लिखे थे? द गोल पुस्तक जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। हॉकी के जादूगर के नाम से भी ये जाने जाते थे। मेरे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो वो कौन बन चुकी है? ये ध्रुवी पटेल बन चुकी है, ध्रुवी पटेल हो जाएगी। और मिस वर्ल्ड 2024 जो है वो कौन बन चुकी है? ये क्रिस्टीना पेस्टोवा बन चुकी है, जो कि चेक गणराज्य की हो जाएगी। आगे का क्वेश्चन, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 जो वो कौन बनी है? ये श्वेता शारदा बनी है, मुंबई की हो जाएगी। और मिस अर्थ 2023 जो वो कौन बन चुकी है? ये प्रियांश सेन हो जाएगी। और फेमिना मिस इंडिया 2023 जो वो कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता हो जाएगी, जो कि राजस्थान से संबंधित हो जाएगी। मेरे भटनागर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में मिलता है? ये विज्ञान क्षेत्र में जाता है, ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में मिलता है। और बाफ्टा पुरस्कार जो किस में मिलता है? ये फिल्म क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। 77वें क्रम का बाफ्टा पुरस्कार जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो वो किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। और अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो ये सिलियन मर्फी को दिया गया, ठीक है, सिलियन मर्फी हो जाएगी। और अभिनेत्री में एम्मा स्टोन जो अभिनेत्री हो जाएगी, जो कि ये बाफ्टा पुरस्कार समय, जो कि बाफ्टा पुरस्कार वर्ल्ड का लेवल का हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसमें जो है अंग्रेजी में किसको दिया गया है? ये नीलम शरण कौर को दिया गया है, जो कि इनका उपन्यास हो जाएगा रेक्यूम इग रागा जानकी जो हो जाएगा, इन्हीं पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। और हिंदी के लिए किसको मिला है? तो हिंदी के लिए संजीव को दिया गया, जो कि संजीव का उपन्यास हो जाएगा मुझे पहचानो। विनोद जी मुझे पहचानो पुस्तक जो है इन्हीं के लिए संजीव जी को जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के शुभारंभ जो हुआ था वो कब से हुआ है? 1953 ललित कला चौवन है, ललित कला चौवन है, संगीत 53, ठीक तो है, संगीत 53 है, ललित कला 54 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
54 है, शायद चलिए ठीक है 54 ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 जो इसमें फीचर फिल्म का अवार्ड जो है किसको दिया गया है, ये अट्टम को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96वां ऑस्कर पुरस्कार जो मिला 2024 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन मिला है, ये ओपेनहाइमर को मिला है। ये बाफ्टा पुरस्कार और ये ऑस्कर पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार जो दिया गया है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हो जाएगा ओपेनहाइमर को दिया गया है। और निर्देशक में भी क्रिस्टोफर नोलन ही हो जाएगा, अभिनेता में भी यही हो जाएगा किलियन मर्फी हो जाएगा, और अभिनेत्री में एम्मा स्टोन। ये दोनों जो है वो बाफ्टा पुरस्कार और ये 96वां ऑस्कर पुरस्कार दोनों जो है वो सेम ही है। क्या सही है, ठीक है 54 ही हो जाएगा। आगे फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पत्रकारिता, ठीक तो है पत्रकारिता मिलता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है, पुलित्जर, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। और पुलित्जर अवार्ड जो मिलता है वो जो मिलता है आर्किटेक्चर में मिलता है। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, पुलित्जर, ये रिकेन यामामाटी को दिया गया है, रिकेन यामामाटी को दिया गया है पुलित्जर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 2024 में पद्म पुरस्कार जो है कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये 132 लोगों को मिला है। ठीक है 132 लोगों को मिला है, जिसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है और पद्म भूषण जो मिला वो 17 व्यक्तियों को मिला है। और 110 व्यक्ति जो मिले 110 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और 5 व्यक्ति जो है पद्म विभूषण वाला याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, दैजंती माला को दिया गया जो कि कला के क्षेत्र में उनको दिया गया है। उसके बाद कोनी डेला चिरंजीवी को मिला है जो कि ये कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। और एक एम वेंकैया नायडू को मिला है जो कि सार्वजनिक मामले के मंत्री हो जाएंगे, इनको दिया गया है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, मरणोपरांत इनको दिया गया जो कि सामाजिक कार्य के लिए, और ये बिहार के ही हो जाएंगे। और उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया जो कि ये कला से संबंधित हो जाएंगे। और ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैजंती माला हो जाएंगे, उसके बाद कोनिडाल चिरंजीवी हो जाएंगे, एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, बिंदेश्वर पाठक हो जाएंगे, और एक पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोले ग्लोबल प्रेसेंटीज अवार्ड 2024 में किसको दिया गया है, ये विनोद बच्चन को अवार्ड यह दिया गया। और बिहारी पुरस्कार जो है 32वां किसे मिला है, ये माधव हाड्डा को दिया गया। ठीक है माधव हाड्डा को दिया गया जो कि ये पचरंग चोल पहन सकीरे, पचरंग चोल पहन सकीरे पुस्तक के लिए माधव हाड्डा को 32वें नंबर का जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और 31वें नंबर का जो मिला था मधु काकरिया को दिया गया था, जो कि यह पुस्तक जो था हम कहाँ है पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हो जाएंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एवेल पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये लुइस कैफर्ली को दिया गया। ठीक है लुइस कैफर्ली को एवेल पुरस्कार मिला है। गांधी का शांति पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ठीक है आगे बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो किसको मिला है, यह जैनी अर्पणबेक और माइकल हाफमैन को दिया है। जैनी अर्पणबेक और माइकल हाफमैन को दिया गया है। तो 12वां हिंदी सम्मान जो किसको दिया गया है, ये डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। ठीक है डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएंगे। मतलब पेन पेंटर पुरस्कार 2024 जो किसको मिला है, ये अरुंधति राय को दिया गया, अरुंधति राय को दिया गया है। आगे तो यह क्वेश्चन हो जाएगा, एवेल पुरस्कार 2024 जो किसको मिला है, ये मिशेल टेन ग्रांड को दिया है। मिशेल टेन ग्रांड जो हो जाएंगे, इनको जो फ्रांस के गणितज्ञ हो जाएंगे, जो कि 2024 का जो ये एवेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और 2023 में जो मिला था वो लुइस कैफर्ली को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। 2023 में लुइस कैफर्ली को मिला था और 2024 में मिला है ये मिशेल टेन ग्रांड को दिया गया है। ये फ्रांसीसी हो जाएगा, फ्रांसीसी गणितज्ञ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो किसको दिया गया है, ये पी सुब्बा राव को दिया, बाबू नरी सुब्बा राव को दिया गया है। और मिस पिंक नेपाल पुरस्कार 2024 जो किसको दिया गया है, ये अनमोल राय को दिया गया, अनमोल राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हिटली अवार्ड जो किसको दिया गया है, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये निमहंस को दिया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य पुरस्कार भारतीय पुरस्कार जो मिला वो कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 33वें नंबर का पेरिस ओलंपिक जो है, इसमें जो है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे, ये पीवी सिंधु और शरद कमल अचंत हो जाएंगे। पीवी सिंधु और शरद कमल अचंत हो जाएंगे। और इसका समापन समारोह का ध्वजवाहक जो रहा था वो मन्नू भाकर और पी.आर. सिरजेश हो जाएंगे। ठीक है, मन्नू भाकर और पी.आर. सिरजेश हो जाएंगे। और आगे बताइए क्वेश्चन में, इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा, फ्रिजियन क्या रहा था, फ्रिजियन ट्रॉफी हो जाएगा। इसका आयोजन जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में आयोजन हुआ था। और इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट हो जाएगा। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट जो हो जाएगा इसका थीम हो जाएगा।
और भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक जो है ये कौन सा कंपनी बना है, ये अडानी कंपनी बना है, अडानी समूह हो जाएगा, अडानी हो जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित करने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे, ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से सम्मानित हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन में, भारत ने कुल कितना पदक जो है इसमें जीता है, ये 6 पदक मिला है, ठीक है, जिसमें रजत पदक एक नीरज चोपड़ा को मिला था, बाकी सभी कांस्य पदक मिला, जो कि कांस्य पदक पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे मनु भाकर, जो कि एयर पिस्टल राइफल मिला था। उसके बाद जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह को जो है मिश्रित रूप से जो है इसको दिया गया था कांस्य पदक, और एक थे स्वप्निल कुशाले थे, जो कि ये जो है राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 50 मीटर में ये कांस्य पदक मिला था, और एक पुरुष हॉकी टीम जो था इसको कांस्य पदक मिला था, और एक जो थे अमन सहरावत, जो कि कांस्य पदक इनको भी दिया गया था, जो कि अमन सहरावत का संबंध जो हो जाएगा ये कुश्ती से संबंधित हो जाएगा। और टोटल स्थान जो रहा था भारत का उसमें 71वें क्रम का स्थान रहा था। मैंने चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है, ये गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी असम में हो जाएगा, और इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा, ये अष्टलक्ष्मी, ठीक है, अष्टलक्ष्मी शुभंकर हो जाएगा। और छठे खेलो इंडिया गेम जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये तमिलनाडु में किया गया है। बताइए 37वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये गोवा में हुआ, और 23वें खेल का आयोजन जो है वो कहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। 39वें क्रम का जो है मेघालय में खेला जाएगा। आगे तो 19वें एशियाई खेल का आयोजन जो वो कहाँ किया गया था, ये ग्वांगझू चीन में किया गया, ठीक है, ग्वांगझू चीन हो जाएगा। और उसमें जो है भारत ने कुल कितना पदक रखा था, 29 नहीं 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था, 107 रहा था, जो कि 28 स्वर्ण रहा था, 38 रजत और 41 कांस्य पदक रहा था, और 107 पदक के साथ जो है ये भारत चौथे स्थान पर रहा। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें जो है भारत का स्थान जो रहा था वो 19वें क्रम का स्थान रहा, 18वां स्थान रहा था, ठीक है, और पदक जो मिला था वो टोटल 29 पदक मिला था, ठीक है, 29 पदक मिला था। और इसका भी शुभंकर जो रहा था वो फ्रीजियन ट्रॉफी ही रहा था, और पेरिस में ही आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल विजेता जो वो कौन हो जाएगा 2024 का, ये जॉनिक सिंगर हो जाएगा, ठीक है, जॉनिक सिंगर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन दोनों ओपन का पुरुष एकल विजेता जो हो जाएगा ये जॉनिक सिंगर ही हो जाएगा। और महिला में भी आर्यन सबलिंका जो हो जाएगी, दोनों का महिला विजेता भी हो जाएगी, जो कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिका दोनों का याद करने का ट्रिक याद रखिएगा, जॉनिक सिंगर पुरुष में हो जाएंगे और महिला में आर्यन सबलिंका हो जाएगा। दोनों में पुरुष वर्ग में जो जीते हैं वो जॉनिक सिंगर हो जाएंगे, आर्यन सबलिंका महिला वर्ग में, जो कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ओपन पहला और लास्ट दोनों ओपन जो है वो जीते हैं। और बीच वाला जो हो जाएगा फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया, और ईगा स्विटेक जो है फ्रेंच ओपन का महिला विजेता हो जाएगी, और ये बारबरा प्रिजोआ जो हो जाएगी यह जो है विंबलडन ओपन का महिला विजेता हो जाएगी। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया। इसका विजेता देश जो हो कौन रहा है, भारत विजेता रहा, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया है। और इसका जो शुभंकर रहा, ये ब्रांड एम्बेसडर जो रहा था वो क्या हो जाएगा, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल हो रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका आधिकारिक गान जो रहा था आउट ऑफ द बर्ड जो है इसका आधिकारिक गान रहा है। आगे तो 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो कहा किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो जाएगा। तजुनी इसका शुभंकर रहा था, विजेता स्पेन रहा है, और वो विजेता जो रहा है वो इंग्लैंड हो जाएगा। आगे तो 33वें क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया है, फ्रांस हो जाएगा। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो वो कहाँ खेला जाएगा, लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, अमेरिका में खेला जाएगा। और 35वें क्रम का ग्रीष्मकालीन खेल जो खेला जाएगा 32 में वो कहाँ होगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और 2036 का भारत में दिया गया है, लेकिन देखिए होता है या नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25वें नंबर का शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ खेला जाएगा, तो यह 2026 में मिलान इटली में खेला जाएगा, मिलान इटली हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 11वें नंबर का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 2029 में जो वो कहाँ होगा, तो ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा विश्व भारत तुरंत चैंपियनशिप 2024 का 25 का आयोजन जो वो कहाँ किया जाएगा, तो ये नॉर्वे में किया जाएगा। 17वें क्रम का इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ था इसका जो है विजेता कौन रहा है, आईपीएल का कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था। और इसका उप विजेता जो हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद हो जाएगा। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए थे, जो कि इनको रन मशीन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है पुरस्कार जो पाने वाले हो जाएंगे, ये इनको जो गोल्डन ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो दिया गया था वो विराट कोहली को मिला था। और उसके बाद जो है हर्षल पटेल जो रहे थे वो पर्पल कैप का अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और महिला जो प्रीमियर लीग जो हुई थी उसका दूसरे क्रम का आयोजन हुआ था, जो कि जीतने वाले आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर हो जाएंगे, और हारने वाले जो हो जाएंगे ये दिल्ली कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, दिल्ली कैपिटल हो जाएगी। तो आज का क्लास जो है पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया, जो भी होमवर्क नहीं दिया गया था, लेकिन जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो पूछने लायक क्वेश्चन है
पूरे साइंस और करंट अफेयर का कॉम्बिनेशन पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अगर इस पर आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने का साथ साथ जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम जो जरूर कर दिया कीजिएगा। तो आज जो है आरसी क्वेश्चन जो दिया जाएगा जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो लोग पूरा क्लास देखेंगे उनको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आज का सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो गया ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आज का हो जाएगा जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। फिर से सुन लीजिएगा। ब्लैक बॉक्स जो है इसका फ्लाइटर रिकॉर्डर जो होता है इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा तरीके से जवाब को भेजने का काम किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।